वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं एमएस वर्ड के कुछ और ट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे करके आप कामों को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही मैं आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है, नेम है, सब्जेक्ट है, क्लास है, रोल नंबर है और सेक्शन है। बाय द वे मान लीजिए हमको इसके सामने डॉट लगाना है, तो इस तरह से डॉट लगाना है, ठीक है, या लाइन लगाना या कुछ भी लगाना हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस टाइप का काम जो है हमको तुरंत करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको नीचे यहाँ रेड कलर में मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे जो इस टाइप का कलर मैंने लगाया है, फॉर्मेट किया और डॉट जो किया, ये सारे एक्यूरेट एकदम एग्जैक्ट फिक्स है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर इस कमांड का यूज करके मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखिए ये मार्जिन वाले एरिया में भी लिखा हुआ है, जबकि आप कीबोर्ड से अगर मैन्युअली प्रेस करेंगे तो ठीक है, तो ये मार्जिन वाले एरिया में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये नीचे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, मार्जिन वाले भी एरिया में लिख सकते हैं और मार्जिन के बाहर वाले एरिया में भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे अपने एमएस वर्ड में। इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस ट्रिक को करने में कहीं भी चूक करते हैं तो आपका फॉर्मेटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो पॉज कर देंगे, फिर से देखेंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आप चाहे तो उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट आप अगर यूटिलाइज करेंगे तो एज इट इज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, इसमें पेज सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप जो हम लोग करेंगे, यहाँ पेज लेआउट मेनू में जाएंगे, मार्जिन जो है इसको हम लोग नैरो सेट करेंगे और यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और पेज का साइज जो हमारा स्टैंडर्ड आज चल रहा है, तो आजकल वो A4 है, तो हमने A4 कर लिया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि इसमें हमको ये लगाना है, तो फंक्शन हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इस डाटा को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मार्जिन वाले एरिया में अगर हम अपने माउस को पोजीशनिंग करते हैं तो कर्सर एरो के जैसा बन जाता है। तो एरो के जैसा बनना, हम लोग जस्ट ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर देता है। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप होम मेनू के पैराग्राफ ब्लॉक को एक्सपेंड कर सकते हैं, या पेज लेआउट मेनू में जाके पैराग्राफ ब्लॉक को एक्सपेंड कर सकते हैं, या माउस से यहाँ राइट क्लिक करके पैराग्राफ ब्लॉक को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों से सेम ही चीज़ ओपन होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया राइट क्लिक करके, देखिए सेम पैराग्राफ ब्लॉक ओपन हो रहा है। पैराग्राफ वाले से भी कर रहा हूँ तो सेम ही हो रहा है, ठीक है। और पेज लेआउट मेनू में भी कर रहा हूँ तो सेम ही हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। ये मैं जो यूज करके बता रहा हूँ आपको, ये एमएस वर्ड का 2007 है, एमएस ऑफिस 2007 का वर्जन है। आपके वर्जन में मेनू में कुछ अलग अलग जगह फंक्शन होंगे, तो आपको एटलीस्ट किसी भी वर्जन में आप काम करेंगे, अगर आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं और माउस से इस राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा पैराग्राफ वाला। तो पैराग्राफ वाला डिस्प्ले को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब हमारे सामने यहाँ पैराग्राफ का इंडेंट एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक, ये दो मेनू वाले होंगे, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को जो ये काम करना है, ये टैब सेटिंग करना है। क्या करना है? टैब सेटिंग करना है। जो हमारे कीबोर्ड के बाएं साइड में कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर वाली बटन होती है, उसके अंदर हम लोगों को फंक्शन सेट करना। तो टैब वाले बटन पे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने टैब वाले बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का टैब्स का एक ऑप्शन खुल गया। तो इसमें हम लोगों को 7.25 फिल कर देना है। कितना फिल करना है? 7.25 मैंने यहाँ से फिल कर दिया। और इसके बाद हम लोग ये फॉर्मेट ले रहे हैं डॉट वाला, ठीक है। इसके बाद हम इसको ओके कर दे रहे हैं। जैसे ओके किया, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे लग गया, लेकिन यहाँ नेम वाले में नहीं लगा, तो सिंपली टैब बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा ये लग जाएगा। अब देखिए 7.25 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे रूलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.25 के अप्रोक्स है हमारा, ठीक है। इसलिए मैंने 7.25 लिया। जैसे 7.25 लिया तो ये हमारा एग्जैक्ट सेट हो गया।
अब इसकी खास बात दिखाता हूँ मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने पे भी मेरा फॉर्मेट में थोड़ा सा भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको टैब से सेटिंग किया था। लेकिन अगर आप मैन्युअली इसे कीबोर्ड से प्रेस करके आप बटन को सब लाएंगे, ये डॉट बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना तरह का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ। चलिए, नीचे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कॉलन दिया, एक स्पेस दिया। चलिए, मैं यहाँ पे डॉट बटन को काफ़ी देर तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा हूँ हैंड को, ताकि ये एक लाइन तक में आ जाए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एक लाइन में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको साइज़ को सिलेक्ट करके इसके साइज़ को बढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ों को मैं टैब सेटिंग से करता हूँ तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट नहीं गड़बड़ाता है। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मेटिंग अच्छे से कर सकते हैं, कलर अपना दे सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से इसको और दूसरा कलर देना था, अब इसे दूसरा कलर दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको जो भी करना चाहते हैं डाटा को फिल कर सकते हैं और उसे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे एक कलर करना तो एक कलर कर दें, फिल कलर कुछ और करना है तो आप फिल कलर कुछ और कर दें। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप अच्छे से कर पाएंगे बिना आपकी फॉर्मेटिंग के गड़बड़ किए हुए। ये सारी चीज़ आपके अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए, इसी में मैं आपको कुछ सिंबल को अल्ट और एक्स की सहायता से क्रिएट करके बताता हूँ, आप इसे अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रुपया का सिंबल, इसे हम लोग कीबोर्ड से नहीं टाइप कर सकते हैं। ये सिग्नेचर करने का साइन है, ये सही का है, ये क्लोज का है, और ये थोड़ा सा इसी में डीप हो गया, आउटलाइन टाइप का बना हुआ। ठीक है, तो ये सब को भी हम लोग कीबोर्ड की सहायता से बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कमांड होते हैं, आपको उसको याद रखना पड़ेगा, या नहीं तो आप अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये 5 सिंबल है, बहुत सारे सिंबल है, आप बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हैं। लेकिन ये मूल रूप से जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए रुपया का सिंबल। ठीक है, इसके लिए देखिए कोड दिया हुआ है 20 B9। इसके बाद यहाँ बिना स्पेस दिए हुए आप सिर्फ सिंपली अल्ट एक्स को प्रेस करेंगे, देखिए रुपये का सिंबल बन गया। ठीक है, यहाँ 270D है, यहाँ पे लास्ट में क्लिक करेंगे, अल्ट एक्स प्रेस करेंगे, देखिए साइन बन गया। फिर यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया 2713 के बाद अल्ट एक्स किया, सही का चिन्ह बन गया। फिर अल्ट एक्स करेंगे, फिर देखिए अल्ट एक्स किया मैंने, तो ये साइन बन गया। तो आप मैं इस साइज को बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आप इस साइन को एक जगह से दूसरी जगह राइट क्लिक करके कॉपी करके बार बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, औरों से बेहतरीन काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो रुपया का सिंबल आप कीबोर्ड से नहीं ला सकते हैं। ठीक है, कुछ कीबोर्ड से इस कोड की सहायता से अगर आप नहीं ला सकते हैं तो वो आपके सिस्टम के डिकोडिंग का इशू है। ठीक है, कोई और सिस्टम में आप ट्राई करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, कुछ सिंबल हो सकता है कि MS ऑफिस के 2007 वर्जन में नहीं सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ होता, ठीक है, हो सकता है। तो लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ ये MS ऑफिस 2007 में है, जो 2007 में बन जाएंगे तो वो सारे 2010, 13, 16, 19, 2021 ऑफिस 365 सभी जगह ये वर्क करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है टैब सेटिंग का है, ये तो अगर आप जान रहे हैं तो आप अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं बिना फॉर्मेट बिगाड़े हुए। तो आप लोग इस कोड को स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको अंडू कर देता हूं ताकि ये कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है, ये जनरली आप लोग यूज करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, जब यूज पड़े तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।